हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कुछ बताने वाले हैं। बहुत बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज करना चाहिए और कौन कौन सा पढ़ना चाहिए। तो देखो कि सब्जेक्ट का जो एग्जाम पैटर्न है उनका, सीवीटी का, तो सीवीटी में एग्जाम पैटर्न जो होता है वो तीन फेजेज में हमें सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। पहले सेक्शन से सेक्शन वन से हमें लैंग्वेज का कोई भी पेपर चूज करना होता है। सेक्शन टू में हमें डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट हमें चूज करने होते हैं। और सेक्शन थ्री से हमें जनरल टेस्ट चूज करना होता है। अब देखो सेक्शन वन का क्या है कि अब हमें क्या क्या चूज करना चाहिए। पहले तो ये हमें पता चल गया कि सेक्शन वन में क्या होता है, सेक्शन टू सेक्शन थ्री में क्या होता है। अब देखो सेक्शन टू में जो डोमेन होता है, डोमेन किसे कहते हैं कि जैसे कि तुम अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो और पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और तुमने इकोनॉमिक्स ले रखा है, तो तुम्हारा जो कोर सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये तुम्हारा डोमेन सब्जेक्ट है। आप इसको चूज करोगे आर्ट के स्टूडेंट, ठीक है। अब मान लो कि कोई साइंस का स्टूडेंट है, तो उसका डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा। तो देखिए उसका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अगर बायो है तो बायो, नहीं तो मैथ्स है तो मैथ्स, उसका वो डोमेन सब्जेक्ट होगा। अगर मान लो कि कोई बच्चा, अब ये तो आपका डोमेन सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही कॉमर्स वाले के लिए बिजनेस स्टडी ये सब हो गए उसके डोमेन सब्जेक्ट। अब हमें बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें कौन कौन से डोमेन सेलेक्ट करने हैं। तो देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट अगर कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो और एग्जाम देने के लिए कैपेबल हो, तो मैक्स टू मैक्स डोमेन चूज करो। अब साथ में चूज करना जब भी एग्जाम फॉर्म भरना, तो और उससे पहले अगर कुछ क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना, मेरे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझसे मेरे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज तो चूज करना ही करना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं सभी को सजेशन हमेशा देता हूँ कि एक लैंग्वेज हमेशा चूज करना है। मतलब सेक्शन वन से आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए और उस लैंग्वेज में कोशिश करो कि इंग्लिश तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर इंग्लिश हो गया तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर मान लो अगर तुम दो लैंग्वेज करने में सक्षम हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों कर लो, ठीक है। डोमेन में तीन डोमेन कम से कम आपके होने चाहिए, मिनिमम तीन डोमेन होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम तीन डोमेन होंगे और थर्ड सेक्शन से जनरल टेस्ट चूज कर लो। अगर ये इतने कॉम्बिनेशन अगर कर लेते हो तो मैक्स टू मैक्स कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। अब बहुत बच्चे का क्वेरी आता है कि सर जनरल टेस्ट लेना जरूरी है क्या। तो देखो जनरल टेस्ट का क्या सीन है कि अगर जनरल टेस्ट नहीं लेते हो तो तुम जेएनयू में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, अगर मान लो बाद में कि डीयू में नहीं हो पाया या किसी कारण से तुम्हारा कट ऑफ कम जा रहा है, नहीं होने का चांस लग रहा है, तो जेएनयू या जामिया इन सब का खुलेगा तो उसमें तुम्हें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होंगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट चाहिए, बहुत सारे कोर्सेज में जनरल टेस्ट चाहिए। तो जनरल टेस्ट देना है, दे दोगे, बहुत ही इजी पेपर आता है, तैयारी कर लोगे, अभी से तैयारी शुरू करोगे तो आराम से जनरल टेस्ट कर लोगे। तो जनरल टेस्ट दो ही, मेरा सजेशन ये होगा कि सभी को जनरल टेस्ट देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी खुल जाए। उसके बाद इंग्लिश अगर दे दोगे तो ये अगर लैंग्वेज पेपर देते हो तो ड्यू में आप एलिजिबल हो। ड्यू कहता है कि मुझे आप एक लैंग्वेज पेपर चाहिए, लैंग्वेज में इंग्लिश चाहिए और तीन डोमेन चाहिए, ठीक है। तो तीन डोमेन चाहिए तो तभी हम आपको ड्यू में एलिजिबल मानेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। और बाकी अब जैसे कि जेन्यू कहता है कि आप मुझे इंग्लिश दे दो और एक जनरल टेस्ट दे दो, डोमेन लो चाहे नहीं लो, हमें कोई मतलब नहीं है तुम्हारे डोमेन से। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज के लिए अलग अलग चीज़ें भी हैं। जैसे बीएचयू है, बीएचयू कहता है इंग्लिश चाहिए और हमें जनरल टेस्ट चाहिए, हमें डोमेन से कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यही होगा कि आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करो, तीन डोमेन सेलेक्ट करो मिनिमम, और उसके बाद क्या करो कि जनरल टेस्ट सेलेक्ट करो। आप सभी यूनिवर्सिटी में लगभग सभी कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा कि बार बार बच्चे का एक और क्वेरी ये आता है कि सर अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे आर्ट्स करना है, अब मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉमर्स के सब्जेक्ट लेने हैं, तो क्या मुझे सीयूईटी में कॉमर्स के सब्जेक्ट से एग्जाम देनी चाहिए। तो देखो ऐसा गलती कभी नहीं करना। ड्यू कहती है कि आप अगर जो ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट लेकर आपने पढ़ा है वही सब्जेक्ट आप क्या करेंगे सीयूईटी में देंगे और उसी से आपका एलिजिबिलिटी बनेगा। जैसे अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है और आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से जाके ग्रेजुएशन करना है, तो आप ऐसा गलती ना करें कि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ले ले सीवीटी में और उससे एग्जाम दे के आप सोचे कि आप एलिजिबल हो गए, तो आप एलिजिबल हैं ही नहीं। आपको क्या करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जाम देना होगा और उसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तब जाके आपका पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये कोशिश, ये गलती ना करें। जब भी फॉर्म आए आप मुझसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बताया ताकि आप अपना तैयारी इस हिसाब से कर सके। अब ऐसा ना हो कि कोई साइंस वाला जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो उसके उससे उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस इन सार चार पांच बातों का ध्यान रखें। होप कि आपके डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपके और भी कोई डाउट रह जाते हैं सीईटी से रिलेटेड, कोई भी डाउट, तो आप पूछ ले, ताकि आपको एग्जाम के बारे में थोड़ा आपको एग्जाम क्लियर लगे। और जब क्लियर लगेगा तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।
और इस चैनल पे आपको सीवीटी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, और साथ में आपको जनरल टेस्ट की सारी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।